क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 कक्षा 10th। प्रश्न नंबर 2 है के का मान ज्ञात कीजिए। तीनों बिंदु संरेखीय है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन में 7 - 2 दिया है, इसके कोऑर्डिनेट 5 1 दिया है, 3 के दिया हुआ है ना। अब ये तीनों बिंदु संरेखीय कब होते हैं? जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होता है। तो हमने लिख दिया, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 जब होता है जब तीनों बिंदु क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया 1/2 x1 y2 - y3 ब्रैकेट में प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट में लिखा है प्लस x3 y1 - y2। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है और इसके बराबर में हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमने लिखा है कि इसका क्षेत्रफल 0 होता है। हमने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज में ए का मान लिख दिया। ए के जो हमारे पास शीर्ष है, त्रिभुज ए का शीर्ष जो है उसके निर्देशांक 7 - 2 है। फिर यहाँ 5 1 दिया है तो बी के हमने 5 1 ले लिया है। फिर सी के हमने 3 के ले लिया है। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट है तो हमने क्या किया है, x1 y1 इसको मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x3 y3 मान लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, मान रख दिए। ये फार्मूला हमारे पास से दिख रहा है आपको 1/2 x1 की जगह हमने यहाँ से देख लिया कि 7 है, 7 लिख दिया। y1 का मान हमारे पास कितना है, ध्यान से देखेंगे x1। फिर दिया है हमको y2 - y3, तो y2 का मान हमारे पास 1 है, माइनस y3 का मान हम देखेंगे तो हमारे पास k है, हमने यहाँ k लिख दिया, प्लस x2 का मान हमारे पास कितना दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो x2 का मान हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख दिया। फिर y3 का मान हमारे पास k है तो हमने k लिख दिया, माइनस y1 का मान -2 है तो हमने -2 का +2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस x3 का मान 3 है। फिर y1 का मान -2 है और फिर y2 लिखा है तो y2 का मान 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्लियर, इक्वल टू 0। 1/2 7 का इसमें गुना कर दिया, 7 - 7 के हो गया। 5 का गुना कर दिया तो 5 के + 10 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 - 2, 3 वैसे ही लिखा है, -2 -1 -3 कर दिया। 1/2 7। अब यहाँ पे देखेंगे 7 -7 के + 5 के -2 के हो जाएगा 10 और ये 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -9। 1/2 7 -2 के 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा, इक्वल टू 0। 7 + 1 8 हो गया, -2 के और ये 2 का 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 0 × 2 मतलब 0 हो जाएगा। 8 -2 के का पक्षांतर कर देंगे तो 2 के हो जाएगा तो के बराबर 2 जो होगा वो 8 के नीचे आ जाएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 बार कट जाएगा तो के का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे।